हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में संविधान की प्रस्तावना चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया था? तो पहला ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संविधान की प्रस्तावना। तो नीति निर्देशक तत्व से नहीं लिया गया, मौलिक अधिकार से भी नहीं लिया गया था, नागरिकता से भी नहीं लिया गया था। संविधान की प्रस्तावना, हाँ जी हाँ, प्रस्तावना से ही हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। नहीं, सी नंबर हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान में लागू किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संपूर्ण प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, या के.एम. मुंशी ने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका जो है संविधान का क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है। और ये किसने कहा है कि भारत का संविधान जो है भारत का संविधान जो है क्या है? आत्मा है। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान के उद्देश्य को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संपूर्ण संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया था। किसमें? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में। तो प्रस्तावना में किया गया था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने संविधान को क्या कहा था? एक पवित्र दस्तावेज कहा था। और आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान को आत्मा कहा था। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग क्या हैं? भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूजा की समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें देखिए, स्वतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न। तो सार्वभौम तो हो जाएगा, सत्ता संपन्न भी हो जाएगा, है ना, लेकिन गणतंत्र इसमें जनवादी जो है ये नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष भी हो जाएगा, समाजवादी। ये सब मतलब आंसर नहीं बनता है।
दूसरा आंसर देखते दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। जनवादी और गणतंत्र है तो ये भी नहीं होगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, फिर आ गया जनवादी, ये नहीं होगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, तो ये सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, गणतंत्र। 14वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्य का एक संघ है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में ऐच्छिक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्निहित होती हैं? एकात्मक, संघात्मक, अर्ध एकात्मक, अर्ध संघात्मक और अर्ध संघात्मक। 16वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन है? तो आपका 3 की गई है, तो 3 इस यहाँ तो जगह नहीं है, आपको हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आपको बता दें। 3 की गई है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1976 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, यही सही है। 1976 में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द का शब्द वर्ष 1976 में लागू नहीं किया गया था। 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था? तो अखंडता जो था वह 1975 में सम्मिलित किया गया था। निम्नलिखित 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो आपका केशवानंद भारती विवाद जो था वह सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई थी उनकी आगे व्याख्या की गई है क्या? मूल अधिकार राज्य के निर्देशक सिद्धांत। इसी के साथ आज का मतलब आपका क्लास यहीं एंड होता है। डेली हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इस सेट से, और इससे ज्यादा धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, करेंगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, दुलार प्यार दीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। थैंक यू सो मच।